हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं? युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं? ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे युक्त पुंकेसरी लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कि युक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न हो या आपस में जुड़े हुए हों तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जैसे ये कुकुरबिटेसी इसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, चतुर्दी पुंकेसर किसे कहते हैं? ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। चतुर्दी पुंकेसर, जब एक पुष्प के चार पुंकेसर लंबे हो, जब एक पुष्प के चार पुंकेसरों में दो पुंकेसर लंबे हो और दो छोटे हो तो इस अवस्था को चतुर्दी पुंकेसर कहा जाता है। यह आपने देखा होगा सरसों के पुष्प इत्यादि में। तीसरा क्वेश्चन है, जौ या गेहूं के 100 दाने बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ये 2017 में भी पूछा है और 2018 में भी पूछा है। तो 100 दाने बनने के लिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 125 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। यानी जौ या गेहूं के जब 100 दाने बनते हैं तो उसमें 125 अर्धसूत्री विभाजन होता है। चौथा क्वेश्चन है, परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है, आप इसको जूम करके इसका चित्र अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोमियम है, इंडोथेसियम है, वेस्कुलर बंडल है और इसके साथ ही यहाँ एपिडर्मिस है, पोलन सैक है, पोलन ग्रेन, वेस्कुलर बंडल इत्यादि सभी कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्ववर्ती एवं अधोवर्ती अंडाशय की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती। तो अधोवर्ती अंडाशय में आप देख रहे हैं कि ओवरी के ऊपर सेपल पेटल जो भी संरचनाएं होती हैं, एंडोशियम जाइनोशियम जो भी संरचनाएं होती हैं वो यहाँ ओवरी के ठीक ऊपर होती हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय में यहाँ पे सारी संरचनाएं लगभग एक ही बेस से लग रहा है कि जुड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे ओवरी हो गया, स्टीमन है, स्टिग्मा है, कोरोला है, कैलिक्स है, ये सारी जो संरचना है ये आप देख रहे हैं कि इस बेस से निकला हुआ है, आधार से निकला हुआ है। तो ये दोनों अंतर पाया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीगोनम प्रकार के जो भ्रूणपोष होते हैं उनमें 8 केंद्रक होते हैं और ये 7 कोशिकीय होते हैं। यानी 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय ये भ्रूणकोष होता है, परिपक्व भ्रूणकोष। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भ्रूणपोष आवृत बीजी पौधों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अगर भ्रूणपोष नहीं होगा, द्विनिषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो शायद आवृत बीजी पौधों का निर्माण न हो पाएगा, बीजों का। तो यहाँ भ्रूणपोष पूछ रहा है, तो जो द्वितीय केंद्रक होता है या दूसरा नरयुग्मक, ये द्वितीय केंद्रक से संलयन करके भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। इसमें 3 संयोजन होता है, इसलिए हम इसको त्रिसंयोजन भी कहते हैं तथा इसमें गुणसूत्रों की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, निमिलिता को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण भी दीजिए। निमिलिता ये 2014 में पूछा है क्वेश्चन। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं। द्विलिंगी अर्थात जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। तो ये पुष्प कभी खिलते ही नहीं, इन पुष्पों को निमिलित पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं और पराग को निकल जाते हैं तथा वर्तिकाग्र को परागित कर देते हैं। इस प्रकार स्वपरागन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इस अवस्था को ही हम निमिलिता कहते हैं। जैसे यह मुख्य रूप से पाया जाता है कनकौआ, गुलमेहंदी, बनफासा, मूंगफली इत्यादि में। अगला क्वेश्चन है,
भ्रूणपोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? भ्रूणपोष का निर्माण, तो ये 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ये द्विनिषेचन या जो दोहरे निषेचन की प्रक्रिया होती है उसमें इसके द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन की पाल्मेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है? ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रजनन की पाल्मेला स्टेज। तो प्रजनन की पाल्मेला स्टेज क्लेमाइडोमोनास नामक जो सवाल होता है उसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिनीमा का नामांकित चित्र बनाइए। पॉलिनिया का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देखिए चित्र बनाया हुआ है, आप इसको अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा। पॉलिनिया का चित्र, ये दोनों पॉलिनिया है, ये कॉर्टिकल द्वारा जुड़े हुए हैं कॉर्पुस्कुलम से। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।